ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रद्धालुओं, सावन मास की पावन पुत्रदा एकादशी का सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख शांति समृद्धि और धर्म की वृद्धि होती है। लेकिन इस एकादशी से जुड़ी एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हुए थे। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में भगवान श्री हरि ने ऐसा वरदान दिया जो प्रत्येक श्रद्धालु के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नाम का एक समृद्ध और सुंदर नगर था। उस नगर पर राजा महिजीत नाम के धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। सभी लोग सुखी और संपन्न थे। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते और निर्धनों को दान देते थे। उनके राज्य में धर्म और सत्य का बड़ा आदर था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जो दिन रात उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उन्हें हर समय सताती रहती थी। एक दिन राजसभा में बैठे हुए राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने भारी मन से कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे उसका दंड दीजिए, लेकिन मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी प्रजा को अनाथ छोड़कर नहीं जाना चाहता। राजा की यह बात सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित सभी दुखी हो उठे। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों और तपस्वियों को राजसभा में आमंत्रित किया। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महात्माओं, यदि मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे यह दुख मिला है तो कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। मैं धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि ध्यान में लीन हो गए। उन्हें ज्ञात था कि यह साधारण समस्या नहीं है, इसका समाधान केवल दिव्य ज्ञान से ही संभव है। तभी सबसे वृद्ध ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, इसका उत्तर हमें महर्षि लोबस से मिलेगा। वे त्रिकालदर्शी है और पूर्व जन्म के कर्मों का भी ज्ञान देते हैं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो निश्चिंत ही आपके दुख का कारण और उसका उपाय दोनों बता देंगे। यह सुनते ही राजा के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय ब्राह्मणों और मंत्रियों को महर्षि लोबस के आश्रम भेजने की तैयारी कर दी। राज महिजीत के आदेश से विद्वान ब्राह्मण, राजपुरोहित और कुछ विश्वसनीय मंत्री महर्षि लोमस के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। सभी के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, राजा के दुख का कारण जानना और उसका समाधान प्राप्त करना। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने वन में पहुँचे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। पक्षियों का मधुर कलरव, बहती हुई नदियों की निर्मल धारा और वृक्षों के बीच स्थित एक पवित्र आश्रम उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम के मध्य एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महर्षि लोबस गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वर्षों की तपस्या उनके मुखमंडल पर प्रकाश बनकर झलक रही हो। सभी ब्राह्मणों ने विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने प्रेम पूर्वक सभी को आशीर्वाद दिया और बोले, वत्सो, तुम सब इतने दूर से किस उद्देश्य से आए हो? राजपुरोहित ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, हमारे राजा महिजीत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल है। ये नित्य भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, दान देते हैं और कभी किसी का हित नहीं करते। फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वे अत्यंत दुखी है। कृपा उनके इस दुख का कारण बताने की कृपा करें। महर्षि लोबस ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वे गहन समाधि में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, मैंने अपने योग बल से राजा अभिजीत के पूर्व जन्म को देखा है। उनका वर्तमान दुख किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उनके ही एक कर्म का फल है।
सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि बोले, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक धनवान व्यापारी थे। एक दिन भीषण गर्मी के समय वे जंगल से होकर जा रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वे जैसे ही पानी पीने पहुंचे, उसी समय एक गाय अपने छोटे बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई। व्यापारी ने अधीर होकर उस गाय को डांटकर भगा दिया और स्वयं पहले पानी पी लिया। गाय और बछड़ा प्यासे ही वहां से लौट गए। यह सुनकर सभी ब्राह्मणों का हृदय व्यथित हो उठा। महर्षि ने आगे कहा, यद्यपि व्यापारी ने अपने जीवन में अनेक पुण्य किए थे, लेकिन उस पर कठोर कर्म के कारण उसे अगले जन्म में संतान सुख से वंचित होना पड़ा था। यही व्यापारी आज राजा महिजीत के रूप में जन्मा है। राजपुरोहित की आंखें भर आई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि भूल का प्रायश्चित संभव हो तो कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा इस दोष से मुक्त हो सके। महर्षि लोबस मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही उपाय है। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु है। यदि राजा, उनकी रानी और समस्त प्रजा श्रद्धापूर्वक सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करे, पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करे और उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करे, तो भगवान श्री हरि की कृपा से उनका यह दोष दूर हो जाएगा और उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि के ये वचन सुनकर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हम अभी इसी क्षण लौटकर राजा को आपका संदेश सुनाएंगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना, भगवान का नाम जपना, दया करना और सच्चे मन से श्री हरि की आराधना करना ही इस एकादशी का वास्तविक फल देता है। सभी ब्राह्मण और मंत्री प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट पड़े। उधर राजा महिजीत बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि भगवान श्री हरि की कृपा उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख दूर करने वाली है। महर्षि लोबस ने आशीर्वाद प्राप्त करके सभी ब्राह्मण और मंत्री शीघ्र ही राजमहल लौट आए। राजा महिजीत कई दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें आते देखा, वे स्वयं राजसभा से उठकर द्वार तक पहुँचे और व्याकुल होकर बोले, हे विद्वान ब्राह्मणों, कृपा शीघ्र बताइए, क्या महर्षि लोबस ने मेरे दुख का कोई उपाय बताया है? राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजन, महर्षि ने आपके पूर्व जन्म का रहस्य बताया है। यह दुख किसी अभिशाप का नहीं बल्कि एक छोटे से कर्म का फल है। किंतु भगवान श्री हरि असीम दयालु है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और समस्त प्रजा भी इस पुण्य में सहभागी बनेंगी, तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करने का यही मार्ग है तो मैं पूरे राज्य के साथ इस पवित्र व्रत का पालन करूंगा। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। नगर नगर, गांव गांव में घोषणा कर दी गई कि आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन सभी श्रद्धालु भगवान हरि का व्रत करेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन होगा, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान दिए जाएंगे तथा तुलसी और शालिग्राम की विशेष पूजा की जाएगी। एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा, रानी और समस्त प्रजा ने पवित्र नदी में स्नान किया। सभी ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर पहुंचे। मंदिर में शंख, घंटी और वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। भगवान विष्णु का सुंदर श्रृंगार किया गया था। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नवेद अर्पित किए जा रहे थे। राजा महिजीत ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे दीनदयाल श्री हरि, यदि मुझसे पूर्व जन्म में कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने उस कर्म का हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं सदैव धर्म और दया के मार्ग पर चलूँ तथा मेरे राज्य में कभी किसी जीव को कष्ट न पहुँचे। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। यह देखकर पूरी सभा भावुक हो गई। उस दिन किसी ने क्रोध नहीं किया, किसी ने किसी का अपमान नहीं किया। सभी ने भूखों को भोजन कराया, गौ सेवा की, ब्राह्मणों को दान दिया और दिन भर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। रात्रि में भव्य जागरण हुआ। सभी भक्त एक स्वर में गा रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का ऐसा वातावरण बना कि मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। आधी रात के समय जब राजा भगवान श्री हरि के सामने ध्यान मगन बैठे थे, तभी अचानक मंदिर के एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु की प्रतिमा से अद्भुत तेज निकलने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सभी भक्त आश्चर्य से उस दिव्य दृश्य को देखने लगे। राजा महिजीत ने श्रद्धा से आंखें बंद कर ली। उन्हें आभास हो गया कि भगवान श्री हरि उनकी प्रार्थना सुन चुके हैं।
लेकिन उस रात जो दिव्य चमत्कार हुआ उसने पूरे राज्य को आश्चर्य में डाल दिया। आधी रात का समय था। मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थी। सभी भक्त भगवान श्री हरि के भजन में लीन थे। तभी अचानक भगवान विष्णु की प्रतिमा से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। शंख की मधुर ध्वनि अपने आप गूंज उठी और पूरे मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। राजा महिजीत, रानी और सभी भक्त आश्चर्य से उस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। हे राजा महिजीत, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने अपने पूर्व जन्म के अपराध को स्वीकार किया, दया का मार्ग अपनाया और श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। जो मनुष्य अपने अपराध का अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप करता उसे मैं अवश्य क्षमा करता हूँ। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य को कभी किसी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वाणी में आपका ही अंश विद्यमान है। भगवान की वाणी पुनः सुनाई दी। राजन, जो व्यक्ति भूखे, प्यासे, असहाय और निर्मल प्राणियों पर दया करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि जीवों के प्रति करुणा रखने से मैं प्रसन्न होता हूँ। इतना कहते ही मंदिर का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन सभी भक्तों के हृदय में भगवान की वाणी सदैव के लिए अंकित हो गई। अगले दिन द्वादशी के शुभ मुहूर्त में राजा और रानी ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गो दान किया, निर्धनों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा वितरित की। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा भी करवा दी, आज से हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रत्येक नगर और गांव में अन्न क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पशु पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यही भगवान श्री हरि की सच्ची सेवा है। राजा ने इस निर्णय से पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद भगवान श्री हरि की कृपा से रानी के गर्भ धारण का शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे, ब्राह्मणों को दान दिया गया और निर्धनों को भोजन कराया गया। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक तेजस्वी, स्वस्थ और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर उठा। लोग कहने लगे, यह सब सावन पुत्रदा एकादशी व्रत और भगवान श्री हरि की असीम कृपा का फल है। राजा महिजीत ने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और भावुक होकर बोले, हे प्रभु, यह पुत्र आपका प्रसाद है। मैं इसे धर्म, सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलाऊंगा। लेकिन भगवान श्री हरि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा को उस रात एक और दिव्य सपन आया जिसमें भगवान ने सभी भक्तों के लिए एक ऐसा संदेश दिया जिसे प्रत्येक गृहस्थ को जीवन भर याद रखना चाहिए। राजकुमार के जन्म के बाद पूरे राज्य में उत्सव बनाया जाने लगा। महलों को फूलों और दीपों से सजाया गया। मंदिरों में भगवान विष्णु का विशेष श्रृंगार हुआ। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई, निर्धनों को अन्न और वस्त्र वितरित किए गए तथा कई दिनों तक भजन कीर्तन चलता रहा। राजा महिजीत ने अपने पुत्र को गोद में लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और भावुक होकर बोले, हे प्रभु, यह पुत्र मेरा नहीं, आपकी कृपा का प्रसाद है। मैं इसे धर्म, सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग अवश्य सिखाऊंगा। उस रात जब पूरा राजमहल निद्रा में था तब राजा महिजीत को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है, शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। सामने क्षीरसागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। माता महालक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। राजा भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए जन्मा है। उसका पालन पोषण सदैव सत्य, दया और विनम्रता के साथ करना। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि इस पुत्रदा एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है। भगवान विष्णु बोले, राजन, पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है। यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और स्वार्थ को समाप्त करने का पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। फिर भगवान ने आगे कहा, याद रखो, केवल पुत्र की इच्छा से व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। माता पिता का सम्मान करना, गौ सेवा करना, भूखों को भोजन कराना, सत्य बोलना, सभी प्राणियों पर दया करना भी इस व्रत का आवश्यक भाग है। राजा ध्यानपूर्वक भगवान की वाणी सुनते रहे। भगवान ने आगे कहा, जो स्त्री या पुरुष
श्रद्धा से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है और द्वादशी के दिन दान पुण्य करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि संतान की इच्छा हो तो उसे भी मेरी कृपा से शुभ फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। राजा ने भावुक होकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैं जीवन भर इस संदेश का पालन करूंगा और अपनी प्रजा को भी यही शिक्षा दूंगा। भगवान श्री हरि ने अपना वरद हस्त उठाया और कहा, तथास्तु। जहाँ धर्म रहेगा वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ दया रहेगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा और जहाँ मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा वहाँ किसी प्रकार का अमंगल नहीं होगा। इतना कहते ही भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। जब राजा की आँख खुली तो उनके हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि हर वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी पर पूरे राज्य में विशाल विष्णु महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति से जुड़ सके। लेकिन इस कथा का सबसे पवित्र उपदेश अभी शेष था, जिसे भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए दिया था। अगली सुबह राजा महिजीत ने अपना दिव्य स्वप्न रानी, राजपुरोहित और मंत्रियों को सुनाया। भगवान श्री हरि के उपदेश को सुनकर सभी का हृदय श्रद्धा से भर गया। राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह केवल आपका सौभाग्य नहीं बल्कि पूरे राज्य का सौभाग्य है। स्वयं भगवान श्री हरि ने हमें धर्म का मार्ग दिखाया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस संदेश को प्रत्येक घर तक पहुँचाएं। राजा ने उसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आज से प्रत्येक वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष महोत्सव मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होगा, निर्धनों को भोजन कराया जाएगा, गौ सेवा की जाएगी और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। राजा की आज्ञा का पूरे राज्य में स्वागत हुआ। धीरे धीरे यह परंपरा दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। अनेक राजा, गृहस्थ, साधु और श्रद्धालु इस पावन एकादशी का व्रत करने लगे। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही विनम्र, दयालु और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ भगवान विष्णु के मंदिर जाता, तुलसी को जल अर्पित करता और श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप प्रत्येक पुत्रदा एकादशी पर इतने बड़े उत्सव का आयोजन क्यों करते हैं? राजा मुस्कुराए और उसे अपने पास बैठाकर बोले, पुत्र, तुम्हारा जन्म भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है, लेकिन भगवान ने हमें केवल पुत्र का सुख नहीं दिया, उन्होंने हमें दया, सेवा, सत्य और विनम्रता का महत्व भी सिखाया है। यदि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा करे तो उसकी भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों का भी कल्याण हो। राजकुमार ने अपने पिता के चरण स्पर्श की और कहा, पिताश्री, मैं जीवन भर भगवान श्री हरि के बताए मार्ग पर चलूंगा और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की आंखें प्रसन्नता से भर आई। उसी समय महर्षि लोबस ने फिर एक बार राजमहल पहुँचे। राजा और रानी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। महर्षि ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सदैव धर्म का पालन करना। याद रखना, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास और भगवान की कृपा होती है। फिर उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, जो भी श्रद्धालु सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, तुलसी का पूजन करता है, गरीबों की सहायता करता है और द्वादशी के दिन दान पुण्य करता है, उस पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। महर्षि के ये वचन सुनकर पूरी सभा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जय घोष से गूंज उठी। उस दिन से राजा महिजीत का राज्य धर्म, न्याय और समृद्धि का आदर्श बन गया। दूर दूर से लोग उस राज्य में आकर कहते, जहाँ भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन होता है वहाँ सुख और शांति स्वयं निवास करते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि इस कथा के अंत में सभी भक्तों के लिए एक अंतिम और अमूल्य संदेश देने वाले थे। समय के साथ राजा महिजीत का राज्य धर्म, दया और न्याय का आदर्श बन गया। प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर अन्न होता था, गौशालाएं समृद्ध थी और प्रत्येक घर में भगवान श्री हरि का नाम गूंजता था। राजकुमार भी अब युवा हो चुका था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही राजकार्य प्रारंभ करता था।
एक दिन सावन पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व फिर आया। पूरा राज्य दीपों, फूलों और आम्र पल्लवों से सजा हुआ था। मंदिरों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हजारों श्रद्धालु भगवान श्री हरि के दर्शन करने आए थे। राजा महिजीत ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुत्र नहीं दिया बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ भी समझाया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राज्य में कभी कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न रहे और सभी आपके चरणों में श्रद्धा बनाए रखे। राजा की प्रार्थना सुनकर राजपुरोहित ने कहा, महाराज, भगवान उसी पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण चाहता है। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध दंपत्ति आया। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वे कई दिनों से भूखे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमार ने उन्हें देखा और तुरंत स्वयं उनके पास पहुंचा। उसने आदरपूर्वक उन्हें मंदिर के भीतर बैठाया, उनके चरण धोए और अपने हाथों से भोजन कराया। वृद्ध दंपत्ति की आंखों से आंसू आ गए। वृद्ध बोले, बेटा, आज के समय में लोग धन का सम्मान करते हैं, मनुष्य का नहीं। तुमने हमें अपने माता पिता के सम्मान आदर दिया, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि प्रत्येक अतिथि में भगवान का स्वरूप होता है। यदि मैं आपकी सेवा न करूं तो मेरी पूजा अधूरी है। यह सुनकर राज महिजीत अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह वृद्ध दंपत्ति अचानक दिव्य प्रकाश से घिर गई। उनके साधारण वस्त्र दिव्य आभूषणों में बदल गई। उनके मुखमंडल से तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में सभी ने देखा कि वे कोई साधारण वृद्ध नहीं थे बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। पूरा मंदिर जय घोष से गूंज उठा। श्री हरि विष्णु भगवान ने की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा, रानी, राजकुमार और सभी श्रद्धालु भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान श्री हरि ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारे परिवार ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि सेवा, करुणा और विनम्रता है। जिसने भूखे को भोजन दिया, दुखी को सहारा दिया और बिना किसी अहंकार के मेरी भक्ति की, उसने वास्तव में पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया। माता माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, माता पिता की सेवा होती है, गौ सेवा और तुलसी की पूजा होती है और भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ मैं स्वयं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। भगवान ने अपना वरद हस्त उठाकर पूरे राज्य को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण मंदिर में रखे दीपक बिना तेल और अधिक प्रकाश देने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन भगवान श्री हरि अभी अपने अंतिम उपदेश और वरदान देने वाले थे, जो इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन पाकर पूरा मंदिर भक्ति से भर गया। सभी श्रद्धालुओं की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। किसी के मुख से नारायण नारायण निकल रहा था तो कोई भगवान के चरणों में सिर झुकाकर अपने जीवन को धन्य मान रहा था। राजा महिजीत, रानी और राजकुमार ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जैसे साधारण भक्त पर इतनी कृपा की। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त मेरी भक्ति केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, उसे उसकी इच्छा का फल मिल जाता है। लेकिन जो भक्त निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेता हूँ। फिर भगवान ने वहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर देखा और कहा, हे मनुष्यों, यह संसार नश्वर है। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं। मेरे साथ केवल तुम्हारे शुभ कर्म, सेवा, दया और सच्ची भक्ति ही चलती है। इसलिए कभी भी अपने धन या बल का अभिमान मत करना। माता महालक्ष्मी ने भी मधुर स्वर में कहा, मैं उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ पति पत्नी में प्रेम हो, माता पिता का सम्मान हो, अतिथि का सत्कार हो, गौ की सेवा हो, तुलसी का पूजन हो और भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाता हो। यह सुनकर सभी श्रद्धालु एक स्वर में बोले, प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति प्रदान करे। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, श्रद्धा सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाला भक्त यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करे, भूखे को भोजन कराए, किसी प्राणी को कष्ट न दे और सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है।
इसके बाद भगवान ने अपने कर कमलों से एक दिव्य कमल का पुष्प राजा महिजीत को प्रदान किया और कहा, यह कमल पवित्रता और धर्म का प्रतीक है, इसे राज मंदिर में स्थापित करना। जब तक इस राज्य में धर्म का पालन होगा तब तक यह कमल कभी मुरझाएगा नहीं। राजा ने दोनों हाथों से वह दिव्य कमल ग्रहण किया और भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम किया। उसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्पा वर्षा की। शंख, नगाड़े और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। जाते जाते भगवान ने कहा, हे भक्तों, जो श्रद्धा और विश्वास से इस पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेगा, दूसरों की सहायता करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में मैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में दिव्य सुगंध और अलौकिक प्रकाश लंबे समय तक बना रहा। राजा महिजीत ने उसी दिन से यह संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी पर विशाल अन्नदान, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। धीरे धीरे यह परंपरा दूर दूर के राज्यों में फैल गई और लाखों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक इस पवित्र व्रत को करने लगे। अब इस कथा का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक भाग शेष है, जिसमें भगवान श्री हरि सभी भक्तों को अंतिम आशीर्वाद और इस व्रत का पूर्ण फल बताते हैं। भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान होने के बाद भी पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश और अद्भुत सुगंध बनी रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ की कृपा उस पावन स्थान पर बरस रही हो। राजा महिजीत, रानी, राजकुमार और समस्त प्रजा भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही थी। राजा ने अत्यंत भावुक होकर कहा, आज मैंने समझ लिया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल बड़े यज्ञ और अपार धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा मन, निष्काम सेवा और प्रत्येक प्राणी के प्रति दया ही भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। राजपुरोहित ने राजा की बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान विष्णु उसी भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है और किसी भी जीव को व्यर्थ कष्ट नहीं देता। राजा ने उसी समय पूरे राज्य में अनेक धर्म कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज से राज्य के प्रत्येक नगर और गांव में यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई जाएगी। जहां भी जल की कमी होगी वहां कुएं और तालाब बनवाए जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण होगा। निर्धनों के लिए अन्न भंडार खोले जाएंगे और प्रत्येक एकादशी पर निःशुल्क अन्नदान किया जाएगा। प्रजा ने राजा के इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया। समय बीतने लगा। राजकुमार भी अपने पिता की तरह धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु बन गया। वह कभी किसी निर्धन को खाली हाथ नहीं लौटाता था। प्रत्येक एकादशी पर स्वयं मंदिर में बैठकर भगवान श्री हरि की कथा सुनता और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करता। कुछ वर्षों बाद राजा महिजीत वृद्ध हो गए। उन्होंने राजकुमार को राजगद्दी सौंपते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, राज सिंहासन पर बैठना सरल है लेकिन न्याय करना कठिन है। कभी अपने पद का अभिमान मत करना। सदैव भगवान श्री हरि को अपना स्वामी और स्वयं को उनकी प्रजा का सेवक समझना, यही राजधर्म है। राजकुमार ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, मैं भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि जीवन भर धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलूँगा। यह सुनकर राजा की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उस दिन पूरे राज्य में भव्य विष्णु यज्ञ और अन्नदान का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने भगवान श्री हरि का नाम लिया और सावन पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण किया। महर्षि लोमस भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे श्रद्धालुओं, यह कथा केवल राजा महिजीत की नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कथा है। हम सभी से कभी न कभी भूल होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करके पश्चाताप करता है, धर्म के मार्ग पर लौटता है और भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखिए, पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है। यह मनुष्य के भीतर दया, विनम्रता, सेवा, संयम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास जगाने का पवित्र पर्व है। महर्षि के उपदेश से सभी भक्तों का हृदय भक्ति से भर गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, सुगंधित हवा बहने लगी और ऐसा लगा मानो भगवान श्री हरि अदृश्य रूप से सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि चारों ओर
चारों दिशाओं में गूंज रही थी। भगवान श्री हरि के चरणों में दीपक प्रज्वलित थे। सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े थे और महर्षि लोमस भगवान के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। महर्षि लोमस ने कहा, हे श्रद्धालु, यह सावन पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पवित्र अवसर है। जो मनुष्य इस दिन अपने मन के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेता है, भगवान श्री हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखिए, भगवान को केवल उपवास से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यदि वाणी कठोर हो, व्यवहार में छल हो और मन में द्वेष हो तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन सत्य बोले, क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे, निर्धनों की सहायता करे और भगवान विष्णु के नाम का निरंतर स्मरण करे। इतने में मंदिर में एक बार फिर दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि मानो भगवान श्री हरि अदृश्य रूप से वहाँ उपस्थित हैं। महर्षि लोमस ने आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे नारायण, आपके भक्त आपके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। इन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तभी आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे भक्तों, जो श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है, तुलसी दल अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, मैं उसके जीवन में सद्बुद्धि, शांति और मंगल का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। दिव्य वाणी आगे बोली, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जलदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सत्कार और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसका प्रत्येक शुभ कर्म मेरे चरणों पर तक पहुँचता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, गुरु की सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। राजा महिजीत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राजा का प्रत्येक व्यक्ति धर्म, सत्य, करुणा के मार्ग पर चले। किसी के घर में दुख, भूख और निराशा न रहे। सभी के हृदय में आपकी भक्ति सदैव बनी रहे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया हो। उस दिन के बाद राजा महिजीत का राज्य वर्षों तक सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहा। प्रत्येक वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी का विशाल उत्सव बनाया जाता, भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती, अन्नदान किया जाता और हजारों भक्त श्रद्धा से व्रत करते। इस पावन कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान श्री हरि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश है। एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों और बुरे कर्मों का त्याग भी है। दया, सेवा, सत्य, संयम और विनम्रता ही भगवान की सच्ची पूजा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत तथा भगवान विष्णु का स्मरण जीवन में आध्यात्मिक बल और शुभ फल प्राप्त करता है। यदि आपने यह पावन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रद्धा से सुनी है तो प्रेम से एक बार अवश्य बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावन पुत्रदा एकादशी की जय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।